क्या हम उन्हें आदर्श नागरिक कहेंगे जो उन उग्रवादियों प्रिय देशवासियों एंड मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली, जब हम बात करते हैं नागरिक की, तो एक सामान्य व्यक्ति अच्छा नागरिक, आदर्श नागरिक की बात सोचता या समझता है, उसके मन में शायद एक ही होता है, नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। ऐसा भी किसी समय में रहा होगा, लेकिन आज नागरिकता अर्थात उस देश, उस राष्ट्र, उस राज्य का व्यक्ति जिस में वो रहता है, जिसकी वो जनसंख्या है, जिस संप्रभुता में वो जीवन व्यतीत करता है, जिस भूमि पर वो रहता है, उसके प्रति उसके क्या कर्तव्य है, उसको जानने वाले को नागरिक और आदर्श नागरिक कह सकते हैं। नागरिक का अर्थ समय समय के अनुसार बदलता रहा है। नागरिक के कर्तव्य और अधिकार व्यक्ति के स्वयं के विश्वास पर निर्भर करते हैं। आदर्श नागरिक के गुण क्या होने चाहिए, आदर्श नागरिक से देश को क्या अपेक्षाएं हैं, आइए तो हम इस पर विचार करें। मनुष्य के पास जन्म से दो प्रकार के अधिकार, दो प्रकार की सुविधाएं होती हैं, दो प्रकार के अवसर। अर्थात अगर किसी भी जीव जंतु को खाने को न मिले तो वो लड़कर ले लेगा, चाहे वो चींटी है या हाथी। हाँ, पेड़ पौधे जरूर ऐसे हैं कि अगर उन्हें प्रकृति स्वयं से न दे, अर्थात वर्षा ना हो, पानी जमीन में ना हो, हवा ना हो, तो वो उस क्षेत्र में रहते हुए भी सूख जाते हैं। जब अकाल पड़ता है या जब बाढ़ आती है, गिर जाते हैं जहाँ के वो वासी। लेकिन अन्य जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे पशु पक्षी और विशेष रूप से मनुष्य, यदि उसे खाने को नहीं मिलता, यदि उसे रहने को नहीं मिलता, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपनी मांगे ऐसे या वैसे रोकर या हंसकर पूरी करना। बच्चे को भूख लगती है, उसे माँ का दूध चाहिए, वो रोता है। ठीक इसी तरह से उससे थोड़े बड़े बच्चे को भूख लगती है, वो उसे माँ से मांगना है तो वो माँ के कपड़े छेड़ता है, खींचता है। उससे बड़ा बच्चा है, उसको भूख लगी है, वो माँ को गुस्सा करता है। ऐसे ही तो धरती माँ है, ऐसे ही तो मातृभूमि है, ऐसे ही तो देश है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज में ही हुआ है, इसलिए हर मनुष्य अपने समाज से अपेक्षाएं तो करता है, लेकिन अपने कर्तव्य को बहुत समय पश्चात जान पाता है और अधिकांशतः तो जान ही नहीं पाता। हमारा विकास इस बात से नहीं होता कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमारा या हमारे देश का विकास इस बात से होता है कि हमारा अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति,
अपनी तहसील के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने जिले, राज्य और देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। पर अगर हम आदर्श नागरिक नहीं होते, यदि हम अच्छे मानव नहीं होते, तो ये निश्चित है कि हमारी अपेक्षाएं रहती हैं, और जिनकी उपेक्षा होती है तब करते हैं। अपेक्षाएं होने पर, इच्छाएं होने पर, आशाएं होने पर, उम्मीदें होने पर हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, और उसके लिए हम मानते हैं कि हमने कोई कमी रही होगी। हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारी जीवन उपयोगी पद्धतियों में कोई ना कोई कमी रही होगी। अगर हम ये सब जब आने लगता है, हम अपने नैतिक कर्तव्यों का, नागरिक कर्तव्यों का प्रयोग करने लगते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने वतन के, तब जाकर के हम नागरिक और अच्छे नागरिक हैं। समाज में शांति की स्थापना और व्यवस्था, उन्नति, प्रगति और विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति पहले अपने प्रति और फिर अपने राष्ट्र के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। और नागरिक कर्तव्य क्या है? जो सुविधाएं और जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं उनका सदुपयोग करें। जैसे अगर ट्रेन में, बस में, रोड पर, कहीं पर सरकारी बिजली जल रही है और संभव हो तो हम उसे बुझा दें, और न संभव हो उस व्यवस्था को बंद कर दें। किसी तरह से सड़क पर, सड़क के किनारे कहीं नल चल रहा है, पानी बह रहा है, हम उस पानी को रोक दें तो अच्छा है। किसी प्रकार से यदि हम घर में एक ही पानी से पहले नहाते हैं, फिर कपड़े धोते हैं, फिर शौच आदि वाले स्थान को साफ करते हैं, तो वो पानी का सदुपयोग होना ही राष्ट्र सेवा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे कतिपय कर्तव्यों के पालन से ही देश उन्नति, प्रगति करता है। अधिकार और कर्तव्यों की योजना इसीलिए की गई जिससे कि प्रत्येक नागरिक समान रूप से सुविधाओं को प्राप्त करते हुए विकास कर सके, प्रगति कर सके, उन्नति कर सके। कर्तव्यों के द्वारा ही राष्ट्र का उत्थान होता है, प्रगति होती है। लेकिन क्या हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए भी अपने कर्तव्यों की बात करते हैं? संभवतः नहीं। सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए कि वो हमें खाना दे, सरकार को चाहिए कि वो हमें कपड़े दे, सरकार को चाहिए कि क्या वो हमें रहने के लिए दे, क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम निर्धन हैं, क्योंकि हम दलित हैं, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। तब तक कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता, जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा, जब तक हमारी कोशिशें नहीं होंगी, जब तक हमारी दूसरों को मदद करने की भावना नहीं जाती, जब तक हमें सेवा भाव नहीं जाती, जब तक हमें जोश, उत्साह और विश्वास से भाग्य को छोड़कर, भाग्य की असमर्थता को छोड़कर जीवन में कर्म से ही भाग्य बनाने की भावना नहीं आएगी, अच्छे नागरिक नहीं। यदि हमें आदर्श नागरिक होना है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम धर्म कर्म में कर्मठ हो। धर्म क्या है? धर्मा इति धार्यते, यानी जो
हमारे लिए संभव है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो हमारे लिए उचित है, हम उससे अधिक प्रयत्न और प्रयास करके अपने आप को व्यवस्थित करें। सेवा भाव करना अच्छी बात है, लोगों का सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर हमारे पर जबरदस्ती हावी हो, जैसा होता है, जैसा कल सोमनाथ मंदिर के विकास हेतु जब मोदी जी घोषणा कर रहे थे, तो उस समय एक बात समझ में आ रही थी कि क्या वो लोग प्रगति करते हैं, क्या लोग वो विकास करते हैं जिनका काम तोड़ना ही होता है। इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में, इस धरती पर आताताही आतंकी लोग बहुत हैं। क्या हम उन्हें आदर्श नागरिक कहेंगे जो उन उग्रवादियों की, उन आतंकवादियों की प्रशंसा करते हों जो शांति के पुजारी ना हो? वह महिला जो हमारी बेटी होती है, हमारी बहन होती है, हमारी पत्नी होती है, हमारी माँ होती है, हमारी दादी होती है, 15 साल की उस बच्ची से 50 साल का एक व्यक्ति इसलिए यौन संबंध स्थापित करे, वो तो पुरुष है, वो तो बलवान है, वो तो बैल है, बाल्दी और राक्षस। क्यों? कि क्या वो भी पैदा हो पाता अगर महिला ना होती? एक सच्चा नागरिक वो है जो भारतीय परंपरा के अनुसार 9 देवियों की आराधना, साधना, वंदना, अर्चना करते हैं। उनको केवल भोग और उपभोग की व्यवस्था या आवश्यकता न मानते हैं। उनका ऋणी होता है, उन्होंने उन्हें वैसे ही वो सब सुविधाएं प्रदान की हैं जैसे धरती माता हमें अन्न प्रदान करती है, हमें जीव जंतु प्रदान करती है, हमें आकाश को जीने के लिए धरती का अपना सम्मान बनाती है। यदि हम चाहते हैं कि हम भी दानव से, दस्युओं से, हैवानियत से ऊपर उठ जाएं, तो हमें महिलाओं को वैसे ही छत प्रदान करनी होगी जैसे आकाश पृथ्वी को। और यदि हम ये सब कर पाने में सहिष्णु हैं, संवेदनशील हैं और हम पर हमारी उड़क, हमारी वासना, हमारा बाहुबल हावी नहीं है, तब तो हम अच्छे नागरिक हैं, अन्यथा नहीं। दूसरों की भावनाओं की कदर करना, अर्थात कमजोरों को सशक्त बनाना, बूढ़ों को जवान दिखाना, महिलाओं को पुरुषों से ऊपर लाना, बच्चों को साहस के साथ देश की रक्षा करना सिखाना। यदि हमें आता है तो हम आदर्श नागरिक हैं, अन्यथा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आदर्श नागरिक होने के लिए पहले स्वयं को समझें, फिर देश को समझें, फिर देश की आवश्यकताएं। हम अपने घर में केवल उन्हीं को अतिथि बनाएं जो गेस्ट नहीं, होस्ट का काम करते हैं। कुछ जातियां, कुछ संप्रदाय हमारे देश में डिवाइड और रूल के लिए हम पर हावी होने के लिए आए। कुछ लोग शारीरिक अत्याचार करने के लिए आए, हम उनका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब हम कायर हैं। लेकिन हम उन जातियों, संप्रदायों, धर्मों के लोगों को स्नेह देते हैं, उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो आगे बढ़कर धन्य है ये भारत देश, तो हम अच्छे नागरिक। अर्थात हमारे देश में जो
जो लोग चोरी से, डकैती से, दबाव से, मजबूरी से आए हैं, वो हमारे देश में नहीं हो सकते। और अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम स्वयं भी और सरकार से मिलकर भी उन लोगों को अपने देश में, अपने घर में, जैसे हम किसी अनवांटेड को रहने नहीं देते, ना रहने दें। यही हमारे कर्तव्य है, यही आदर्श नागरिक के कर्तव्य है कि चोर, डकैत, ऐसे लोग जो कि देश के लिए, समाज के लिए, नगर के लिए, कॉलोनी के लिए, परिवार के लिए दुश्मन है और जो हमारे कमर में छुरा भोंकते हैं, उनसे हम सतर्क रहें, तब भी हम अच्छे नागरिक हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी नागरिकता और कर्तव्य परायण